2 दशक तक झारखंड के जंगलों में, जिसका नाम सुनते ही गांवों और जिलों में दहशत फैल जाती थी, वो आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। हार्डकोर माओवादी 20 लाख रुपए का इनामी रविंद्र गंझू उर्फ मुकेश गंझू उर्फ सुरेंद्र गंझू को लातेहार के चंदवा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू, चतरा और रांची के जंगलों में वर्षों तक आतंक का पर्याय बने इस नक्सली कमांडर की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में मान रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई केवल एक बड़े इनामी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं है, ये माओवादी संगठन के बचे खुचे नेटवर्क पर सीधा प्रहार भी है। अब उससे पूछताछ के आधार पर हथियार आपूर्ति तंत्र, टेरर फंडिंग, सक्रिय दस्तों, वित्तीय नेटवर्क और शहरी संपर्कों तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। रविंद्र गंझू कई चर्चित नक्सली घटनाओं का मुख्य आरोपित रहा है। 22 नवंबर 2019 को चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुइया मोड़ के पास पीसीआर वैन पर हुए नक्सली हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जांच एजेंसियां उसे इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता मानती हैं। फरवरी 2022 में लातेहार लोहरदगा सीमा के बुलबुल जंगल में चले ऑपरेशन डबल बुल के दौरान बरामद भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री से जुड़े मामले में भी वो वांछित रहा था। वही वर्ष 2025 में चंदवा थाना कांड संख्या 234/2025 के तहत जेसीबी और ट्रैक्टर में आगजनी की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा लेवी वसूली, रंगदारी और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में उसकी संलिप्तता जांच एजेंसियों के अभिलेखों में दर्ज है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान रविंद्र गंझू भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में संगठन के शेष सक्रिय सदस्यों, हथियारों की आपूर्ति, वित्तीय नेटवर्क और शहरी संपर्कों से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें, वर्षों तक सुरक्षा बलों को चुनौती देने वाला ये माओवादी कमांडर अब सलाखों के पीछे है और उसकी गिरफ्तारी को झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। हार्डकोर माओवादी 20 लाख रुपए का इनामी रविंद्र गंझू उर्फ मुकेश गंझू उर्फ सुरेंद्र गंझू की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कह रहे हैं लातेहार के एसपी कुमार गौरव और पूरी बात सुनिए। और पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज रविंद्र गंझू जो आरसीएम रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआईजी सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के सीओ, 2IC और कोबरा 209 के डीसी और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंझू है, ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह आरसीएम के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं, जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं, इसके विरुद्ध में एनआईए के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और सीएपीएफ की लगातार जो कार्रवाई चल रही है, इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव मांझी टोला चंदवा बेतर ओपी के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक ज्वाइंट ऑप्स का गठन किया गया, जिसमें जिला बल, सीआरपीएफ और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में एनआईए के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ईडी के द्वारा भी इसके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों की पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है, उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन है।
ये रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और सीएपीएफ की डेटाबेस है और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई। सर, माना जा सकता है रविंदर की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त होगी? माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त। अभी एसपी साहब ने बताया आपको कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इनामी है 15 लाख का और 5 लाख एनआईए की तरफ से टोटल 20 लाख। तो बेसिकली लातेहार में जो सीपीआई माओइस्ट का जो लास्ट कैंडर था वो भी अभी गिरफ्तार हो गया है और अब कुल पूरे लातेहार में सिर्फ 2 नक्सली बचे हैं और वो भी जल्दी ही उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लातेहार को हम लोग जल्दी नक्सल मुक्त करा लेंगे। अभी भी जो भी 2 नक्सली बचे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ही छुपे छुपे रह रहे हैं। तो लगभग जनजीवन सामान्य हो ही रखा है और आगे ये जो 2 लोग हैं वो भी या तो सरेंडर करेंगे या फिर पकड़े जाएंगे, ये हमें पूरी विश्वास है।